हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले जितना भी आवेदन होता था, जाति, आय, आवास, इसके बाद कैरेक्टर, सारा चीज जो है पेपर वर्क होता था। अब जो है पेपरलेस प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इसके तहत जो है आप ऑनलाइन तरीके से भी अपना फॉर्म फिलअप करके पोर्टल पर सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ वेरिफिकेशन के बाद आपका फॉर्म जो है वह ऑफिसर के द्वारा सत्यापित कर दिया जाएगा, वेरीफाइड कर दिया जाएगा और फाइनली आपका सर्टिफिकेट जो है आपके पास पहुंच जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके अपने डिजी लॉकर में या वैसे भी जहां भी आपको रखना है या प्रिंट निकाल के रख सकते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करने का प्रोसेस बताएंगे। आप इस प्रोसेस से अप्लाई कीजिए, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आज हम आरटीपीएस बिहार के तहत जो है किस तरह से आचरण प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई किया जाता है वह प्रोसेस दिखाने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग आएंगे बिहार आरटीपीएस की वेबसाइट पर। हम पहले से ही इसको ओपन करके रखे हैं और इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां से आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे। इस इंटरफेस पर पहुंचने के बाद आप देखिए यहाँ नागरिक अनुभाग में है खुद का पंजीकरण। आप अपना अगर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं इस पर तो आप कर सकते हैं सर्विस प्लस पर, अन्यथा बिना लॉगिन किए भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं, अगर आप खुद का पंजीकरण किए हैं मतलब खुद का रजिस्ट्रेशन किए हैं, पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड यहाँ से आप रिसेट कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति, अपना जो एप्लीकेशन आप दिए हैं वह एप्लीकेशन की स्थिति मतलब कहाँ तक पहुंचा, ट्रैक क्लेम स्टेटस यहाँ से कर सकते हैं। आप जो भी यहाँ अप्लाई किए हैं फॉर्म का स्टेटस उसको यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट डाउनलोड, आपका अगर फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो चुका है और इसके बाद आपका सारा प्रक्रिया डन हो चुका है तो उस केस में आप यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं, मूल रूप से हम लोगों को करना है अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट डाउन फॉर्म जो है फिलअप करना है। करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म फिलअप करना है, किस तरह से करेंगे वह देखना है। तो इसके लिए पहले देखिए आप लोगों को आना है लोक सेवा अधिकार की सेवाएं। इसमें देखिए बहुत सारा है, यहाँ सामान्य प्रशासन पर आप क्लिक करके जाति, आय, आवास वगैरह सब सारा चीज आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद योजना एवं विकास विभाग से आप जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। श्रम संसाधन विभाग का यहाँ से क्लिक करके आप प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनली यहाँ आता है गृह विभाग, इसके अंतर्गत आप जो है आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक फॉर्म आपके सामने अभी ओपन होगा। इस फॉर्म को फिलअप करना है और सारा प्रोसेस एक एक करके फॉलो करना है। यहाँ देखिए आपको जो है यहाँ बताया गया है प्रमाण पत्र का प्रारूप चुने, मतलब भाषा यहाँ से चुनना है, हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश इंग्लिश जो भी आपको चुनना है। देखिए यहाँ दो इंग्लिश इंग्लिश है, अंग्रेजी अंग्रेजी, हिंदी इंग्लिश, हिंदी हिंदी। तो इसमें से जो आपको चूज करना है, हम हिंदी हिंदी डाले हुए हैं पहले से, सेलेक्ट है तो कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। इसके बाद है यहाँ से लिंग पूछ रहा है तो आपको अपना लिंग सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद कोई अभिवादन जैसे कि श्री आप लगा सकते हैं, अगर देना है तो ठीक है, नहीं तो इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो यहाँ हम कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ आपको आपका नाम डालना है और नाम का जैसे ही आप, पहले हम नाम आपको डाल के दिखाते हैं और नाम का जैसे ही आप यहाँ आवेदक आवेदिका के नाम में सेम डालेंगे और यहाँ से इंटर करेंगे तो यहाँ जो भी आप लिखे हैं उसका जो है हिंदी में यहाँ नाम आ जाएगा। यहाँ आप इंग्लिश में टाइप किए हैं और इंग्लिश का सेम इंग्लिश यहाँ डाल के इंटर कीजिएगा तो हिंदी का नाम टाइप हो जाएगा। इसी तरह से आपको फादर्स का नेम देना है और उनका भी सेम नेम यहाँ टाइप करके इंटर कर देना है। तो इस तरह से यहाँ
हिंदी का नाम भी आ जाएगा। इसके बाद मदर्स के नेम में भी सेम करना है, और जिनका हस्बैंड है उस केस में हस्बैंड नेम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक मोबाइल नंबर आपको देना होगा जिस पर कि एसएमएस आएगा। ईमेल दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन ईमेल भी डाल दीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, अस्थाई आवासीय पता, मतलब आपका आवासीय पता क्या है, आपका पता क्या है, ठीक है। तो पता को पूरी तरह से यहाँ फिलअप कर देना है, अच्छे से फिलअप कर देना है। तो आपका यहाँ से आवासीय रेसिडेंस अस्थाई पता जो है पता चल जाएगा, ठीक है। पूरा फिलअप कर देना है, और यहाँ आपको टिक लगाना है, मतलब आप ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, जो भी हैं उस पर यहाँ टिक करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ग्राम पंचायत। आपका ग्राम पंचायत है तो वह कौन सा है, यहाँ जैसे ही आप पूरा डिटेल्स ऊपर में इंटर करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो आपका जो भी ग्राम पंचायत होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है, और वर्तमान पता और अस्थाई पता अगर सेम है तो यहाँ टिक करके आप जैसे ही टिक करेंगे तो जो ऊपर में जितना सेलेक्ट हुआ है सारा चीज जो है नीचे में ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा, कहीं उसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद नीचे आते हैं, और यहाँ ग्राम पंचायत फिर आपको सेलेक्ट करना होगा, काहे कि ऊपर में सेलेक्ट नहीं हुआ है तो नीचे में भी सेलेक्ट नहीं दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ से आपको क्लिक करके फोटो, यहाँ से फोटो अपलोड कर देना है। अगर फोटो आप क्लिक करना चाहते हैं और वह अपलोड करना चाहते हैं करंट वाला फोटो, तो उसको यहाँ से क्लिक करके आप फोटो खींच के तुरंत दे सकते हैं सेल्फी के द्वारा। इसके बाद पेशा प्रोफेशंस आपका क्या है यहाँ सेलेक्ट करके इसमें से कोई जो भी आपका पेशा है उसको यहाँ डाल देंगे। इसके बाद हम लोग आगे आएंगे, आवेदन का उद्देश्य, मतलब किसके लिए आप यह आवेदन कर रहे हैं, किस हेतु, पासपोर्ट हेतु, शस्त्र लाइसेंस, सार्वजनिक उपकरण लाइसेंस के लिए, या विभिन्न सरकारी विभाग, ठेका पर काम, इसके लिए बहुत सारा इसमें ऑप्शन है। तो आपका जिस उद्देश्य है, जो आपका पर्पस है, उसको सही से यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है पिछले 2 वर्षों का अधिवास विवरण, अभी 2 वर्ष से आप यहाँ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं उसका विवरण देना है। तो देखिए अभी मंथ चल रहा है आपका नवंबर, हम यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर 2020 से लगातार रह रहे हैं, और यहाँ अक्टूबर आप कर देंगे, यहाँ 22 कर देंगे, यह ले लेगा। देखिए आपको जैसे ही आप पूरा फिलअप करेंगे इसके बाद यहाँ जो है आप अपने हिसाब से 2 वर्ष का विवरण यहाँ फिलअप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, सारा चीज आपसे सही से यहाँ फिलअप हो जाएगा। इसके बाद आई एग्री पर क्लिक करना है, और जो भी आप डिटेल्स ऊपर में सबमिट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ आपका ऑफिस आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका कहाँ जा रहा है, किस पुलिस विभाग में जा रहा है, ठीक है। तो यह मुख्यतः एसपी के पास जाता है, आपका जो भी एसपी होगा उस डिस्ट्रिक्ट का वहां पहुंचेगा फॉर्म, तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ दिखाई देगा। कोई भी अगर यहाँ आप, जैसे हम यहाँ कुछ भी नहीं डाले हैं अभी, आप अगर कोई भी अनुमंडल वगैरह कुछ भी फिलअप करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ जो है आपका डिटेल्स शो होने लगेगा। देखिए ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो इस तरह से आप जहाँ भी डालना चाहते हैं उसका डिटेल्स यहाँ दिखाई देने लगेगा। इसके बाद आप यह जो वर्ड है कैप्चा का उसको यहाँ फिलअप करना है, यहाँ से सबमिट कर देना है। यहाँ से सबमिट करने के बाद, चूंकि अभी हम सबमिट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डेमो बता रहे हैं, तो यहाँ से सबमिट करने के बाद आपको जो है एक पहचान की जरूरत होगी, पहचान पत्र की जरूरत होगी। तो आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड इसको यूज कर सकते हैं। आप एक आधार कार्ड का स्कैन कॉपी रख लीजिएगा, उसको यहाँ अटैच करना होगा नेक्स्ट पेज पर आपको, तो वहाँ आप पहचान के रूप में आधार कार्ड डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप वहाँ आधार कार्ड सबमिट करेंगे
और इसके बाद एक बार आपको एप्लीकेशन देखने के लिए बोला जाएगा कि सारा डिटेल्स आपका सही है या नहीं है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फाइनली आपका जो है सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे फाइनली आपका एप्लीकेशन पोर्टल पर सबमिट हो जाएगा। उसका प्रिंट लेके अपने पास रख लीजिएगा। जैसे ही इसका प्रिंट आप अपने पास रखिएगा, इसके बाद क्या करना है, इसमें प्रोसेस है, ध्यान से सुनिएगा कि 2-3 दिन के बाद आपके पास या तो मेल आएगा या एसएमएस आएगा या आपके नंबर पर कॉल आएगा। जो भी नंबर इसमें आप देंगे तो उस नंबर पर आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से कॉल आएगा। वो आपसे पूछेंगे कि आपने अप्लाई किया है फॉर्म। इसके बाद जो है आपको जाना है आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और वहां से उस यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया होती है तो वहां जाके अपना सारा डिटेल्स जो है उनको बता देना है, वेरीफाई करवा लेना है उनसे। और वो वेरिफिकेशन करके एक फॉर्म होता है, वह फॉर्म वो हाथ से अपने पेन से फिलअप करेंगे और उसको पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। तो फाइनली जैसे ही पोर्टल पर वो अपलोड करेंगे, इसके बाद वह जो है फॉर्म चला जाता है आपके एसपी कार्यालय में और फाइनली जो है एसपी उसको वेरीफाई करता है। और वेरीफाई करने के बाद जैसे ही वो पूर्ण रूप से उसको सारा चीज वेरीफाई कर देंगे तो आपका जो है कैरेक्टर बन के तैयार हो जाएगा और पोर्टल पर शो होने लगेगा। इसके बाद आप पोर्टल से डाउनलोड करके उसका प्रिंट कॉपी अपने पास रख सकते हैं और उसी का यूज आप आगे जिस भी प्रक्रिया के लिए लिए हैं वहां कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यह पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, अप्लाई कीजिए फॉर्म और जो है घर बैठे बना लीजिए सर्टिफिकेट। ठीक है, पहले आपको फॉर्म लेना पड़ता था तो फॉर्म तो अब नहीं लेना होगा, लेकिन एक बार आपको वेरिफिकेशन के लिए आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। ठीक है, तो यह प्रक्रिया है, यह प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर आपको यह प्रोसेस समझ में आ गया, वीडियो यूजफुल लगे तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम पूरा प्रोसेस नहीं बता रहे हैं, नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं। जैसे ही कोई फॉर्म आता है हम पूरा डिस्कस आपसे करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस प्रोसेस को फॉलो करके सबमिट करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपका पेज खुल जाएगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, जय।